उत्तर भारत में भीषण गर्मी लगातार जारी है। भीषण गर्मी और लू की चपेट में कई राज्य हैं। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहर भारत में हैं। बांदा में 48.2 डिग्री का रिकॉर्ड। नौगांव और रोहतक में भी गर्म। उसके साथ ही नौगांव में 47 डिग्री रिकॉर्ड तापमान। दिल्ली, एनसीआर और बड़े शहरों में लू का सिलसिला जारी। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हुआ। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक भीषण लू का अलर्ट। अगले 4 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया है हीट अलर्ट। नौतपा से पहले ही धधका है छत्तीसगढ़। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और अगले 5-6 दिन राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मंगलवार को दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के हैं। अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल से न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं और छत्तीसगढ़ से सहयोगी प्रिंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध, आपके पास आना चाहूंगा। और गर्मी का प्रकोप प्रदेश के और देश के कई शहरों में, जिलों में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार माना जा सकता है कुछ ज्यादा ही असर प्रदेश में और देश में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश इन दिनों भीषणतम गर्मी के दौर से गुजर रहा है और गर्मी ने पिछले कुछ दिनों से पूरे मध्य प्रदेश के हर शहर में, जिले में, गांव में, कस्बे में तांडव मचा रखा है। और जहां तक बात करें तो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश का नौगांव सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंच गया था। और इसके अलावा बात करें तो 24 शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है और 22 शहरों में जो तापमान है वो 44 डिग्री सेल्सियस है, उससे अधिक दर्ज किया गया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है मध्य प्रदेश के सभी शहरों में पारा जो है वो 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है और नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि रिकॉर्ड है। और 9 साल बाद इतना ज्यादा तापमान दर्ज हुआ है। 9 साल पहले नौगांव में ही 49.4 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया था। और इस वक्त मध्य प्रदेश के जो सबसे गर्म शहर हैं उनमें नौगांव, खजुराहो और दतिया शामिल है, यानी ग्वालियर, चंबल संभाग और बुंदेलखंड में भीषणतम गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी जो तापमान है वो 40 से 44 डिग्री सेल्सियस है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो भोपाल में 44.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था। और लोग गर्मी से बचने के तमाम तरह के जो सारे उपाय हैं वो वापर रहे हैं। और मौसम विभाग का अलर्ट है कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, अगले 2 से 3 दिनों में भी हीट वेव जारी रहेंगी, गर्मी का दौर जारी रहेगा और तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कई शहरों में रह सकता है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है कि आगे भी इसी प्रकार गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। सहयोगी राशिद सिद्दीकी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राशिद, आमतौर पर भी जो ग्वालियर, माफ़ कीजिएगा, आमतौर पर भी जो तापमान है वो पूर्वांचल में और बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा ही देखने को मिलता है, 45 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन इस बार तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। बांदा में जिस प्रकार काफ़ी ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई है वो माना जा सकता है इस बार काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। देखिए, बिल्कुल ईसा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की हम कई राजधानी की बात करें, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें या हम कई जिलों की बात करें तो बांदा, बुंदेलखंड वगैरह, क्योंकि वहां पर तापमान गर्मी की जो काफी हद तक होती है वहां लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां सूखी जमीन, जिस तरह से वहां पर सूखी जमीन है और लू की चपेट, जिस तरह हवाएं वहां पर चलती हैं, इसको लेकर जिस तरह का वहां का तापमान दर्ज किया गया 48 के ऊपर। वहीं हम अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहाँ पर 45 डिग्री दर्ज किया गया। तो साथ ही हम बात करते हैं रायबरेली, प्रयागराज या हम सीतापुर की, तो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से ये भीषण गर्मी पड़ी है तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों को इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखिए प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की थी, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे आ गया है। मौसम विभाग ने सभी लोगों से सावधानी बरतने और धूप में बिना जरूरत निकलने की अपील की है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है, उन्होंने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा, आयुष्मान आरोग्य, मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज सभी को जो है अलर्ट मोड पे रखा गया। क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब इस बार गर्मी देखी जा रही है कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। क्योंकि पिछले दिन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से देखिए लू और गर्मी की चपेट में कई लोगों आए और लगातार अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है
वो भी कहीं ना कहीं देखिए बढ़ती चली गई। तो ऐसे में अब सावधानी बरतने के लिए लेकर अब सरकार भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत ना हो तो घरों से न निकले, 12 बजे से 4 बजे तक घरों से बाहर न निकले। हालांकि देखिए अगर हम बात करें इस बार जो गर्मी जो ज्यादा भीषण पड़ी है, तो कहीं ना कहीं देखिए मौसम विभाग ने लगातार पहले भी अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन जिस तरह से अगर इस बार बारिश की भी कमी देखी गई थी और ठंडी की भी, शायद यही कारण रहा हो कि इस बार जो मौसम है गर्मी का, वो बेहद उसका जो तापमान है बेहद उसके अंदर बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्योंकि हर साल से ज्यादा इस साल गर्मी पड़ी है। और ऐसे में जिस तरह से देखिए 2 जून तक, पहले तो ये कहा जा रहा था कि 25 से 26 मई तक रहेगा, लेकिन अब जिस तरह से मौसम विभाग ये बता रहा है कि अब 2 जून तक कहीं ना कहीं इसी तरह स्थिति संभावना बनी रहेगी। तो हालांकि देखिए लोगों ने अपने बचाव कार्य के लिए घरों से कम निकलना चालू कर दिया है, पानी ज्यादा सेवन करने लगे हैं, हल्के कपड़े पहनना भी चालू कर दिया है, लेकिन तापमान जो दर्ज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। जी राशिद, बिल्कुल जिस प्रकार उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, एक बड़ी आबादी है, लगातार वहां पर विकास कार्य किए गए हैं, और क्या एक बड़ा कारण माना जाए विकास कार्यों के चलते किए गए पर्यावरण के नुकसान को, काटे गए पेड़ों को, जिस कारण अब लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, और न सिर्फ गर्मी बल्कि जा रही बिजली और पानी की कमी भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और अर्बन क्षेत्रों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गई है इस गर्मी में। क्या कारण है कि 100 सबसे गर्म शहरों की अगर सूची जारी की जाती है उसमें 100 के 100 भारत में है? देखिए बिल्कुल ईसा, अगर हम बात करें जिस तरह से हम बुंदेलखंड की बात करें तो जाहिर सी बात है, देखिए वहाँ तापमान ज्यादा दर्ज भी किया गया है। और वहाँ की अगर हम हरियाली की बात करें तो कम पेड़, वहाँ पर पानी की समस्या वहाँ पर ज्यादा अधिक बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं जमीन सूखने का कारण, क्योंकि जमीन जिस तरह से तापमान गिर रहा है, ऐसे में जो जमीन है वो इस कड़ाके की सूरत से वो कहीं ना कहीं उसका तापमान बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जो इतनी हुमस जो निकल के आती है वो साफ तौर पर देखी जाती है। और उत्तर प्रदेश की कई ऐसे जिले हैं, बुंदेलखंड की अगर बात करें, चाहे बांदा की बात करें, प्रयागराज की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, वहां पर कई ऐसी जगहों है जहां पर देखिए पेड़ हालांकि देखिए सरकार की तरफ से कई बार पेड़ लगाओ अभियान चालू जरूर किया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो लगातार गर्मियों में जो है बढ़ोतरी हर साल देखा गया है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होती है। पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल से इस बार अधिक गर्मी है, लेकिन इसी तरह गर्मी कहीं ना कहीं जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो पेड़ों की जो पेड़ लगते थे तो कहीं ना कहीं जमीनों में नरमी रहती थी, अब वो पेड़ हट गए हैं, जिससे कि सूरज की तपन से वो गर्मी जो है जमीन काफी तप जाती है, पूरी हीट हो जाती है। तो शायद यही कारण है कि ऊपर से आसमान का सूरज और नीचे से जमीन का तपन, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो ये भीषण गर्मी का रूप ले लेते हैं। और यार यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के कई शहर इस भीषण गर्मी के चपेट में है, और जिसका 45 डिग्री 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा सकता है। हालांकि देखिए आप कहीं ना कहीं लोगों को भी अभी इस चीज को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब पर्यावरण बहुत जरूरी हो गया है। पेड़ों को लगाना, पेड़ों को जो ऑक्सीजन है, पेड़ों से जो राहत मिलती है, वो लोगों को शायद अब समझ में आ रहा है कि पहले के दौर में देखा गया है हमेशा हरियाली को लेकर लोग एक्टिव रहते थे, लेकिन इस बार अब जिस तरह से पर्यावरण की कमी देखी गई है, पेड़ों के अंदर कमी देखी गई है, शायद यही कारण है कि जो गर्मी का सामना पूरे भारत में देश लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है कि लगातार हो रहे पर्यावरण का नुकसान भी एक बड़ा कारण हो सकता है इस बढ़ती गर्मी के पीछे। तो कहीं ना कहीं अब सरकारों को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। प्रवीण से, जिस प्रकार खेती के नाम पर, कॉलोनीज़ के नाम पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर बड़ी संख्या में लगातार जंगलों को काटने का सिलसिला जारी है, और अगर यही सिलसिला जारी रहा और इसी स्तर से गर्मी लगातार बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं सरकारों को अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, पर्यावरण पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। की बात करें या फिर बस्तर से लेकर सरगुजा तक की बात करें, तमाम ऐसे जगहों पर जो है गर्मी की जो मार है वो आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है तो वो जो है नेचुरल यानी कि प्रकृति से छेड़छाड़ यानी कि पेड़ों की कटाई। आपने सुना ही होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उद्योग लगाने के लिए लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण की जो संतुलन है वो बिगड़ते हुए दिख रहा है। लगातार सरगुजा हो, चाहे रायपुर हो, चाहे बस्तर हो, इन तमाम जगहों पर जो है वो प्लांट लगाने के नाम पे, उद्योग लगाने के नाम पे लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। और इसी का सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण की जो संतुलन है वो बिगड़ते दिख रहा है। चाहे गर्मी की बात करें या फिर अन्य चीजों की बात करें, गर्मी के साथ साथ जो वन्य प्राणी है जो रहते हैं उन पर भी जो है प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल गर्मी को लेकर अगर हम बात करें तो इसका जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो वनों की कटाई हो रही है, निश्चित तौर पर इसका खासा असर जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हाल ही में सरगुजा में लाखों पेड़ काटे गए, बस्तर में जो है लाखों पेड़ काटे गए, इससे कहीं ना कहीं सीधा असर
वो पर्यावरण पर कर रहा है और आज इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गर्मी की जो मार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में 44 से 45 डिग्री तक जो है वो तापमान पहुंच रहा है। साथ ही साथ अगर हम बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर संभाग में भी वही स्थिति है, दुर्ग संभाग में भी वही स्थिति है। थोड़ी सी राहत जो है बस्तर संभाग में है, वहाँ जो है वो लगभग 41 से 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच रहा है। लेकिन तमाम पांचों संभाग की अगर बात करें सर, तो निश्चित तौर पे तमाम पांचों संभाग में जो है वो गर्मी का प्रकोप जो है आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। लगातार जो है गर्मी वो तापमान जो है बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल रुक रुक के बारिश हो रही थी, बीच बीच में बारिश हुई, काफी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, इससे जो है राहत तो मिली, लेकिन कोई ज्यादा राहत जो है जनता को नहीं मिल पाया। फिलहाल जो मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले समय में जो है, आने वाले दिनों में जो है वो 3 से 4 डिग्री तक सेल्सियस जो है तापमान में बढ़ोतरी का जो है वो अनुमान लगाया गया है। लेकिन इन सब तमाम चीजों की अगर हम बात करें सर, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा प्रवीण साहब के पास। अनिरुद्ध, जिस प्रकार लगातार पर्यावरण एक बड़ा कारण हो सकता है जिसके चलते अब लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, क्या लगता है आपको सरकारों को अब संवेदनशील होने की जरूरत है, इस विषय पर विचार विमर्श की, चर्चा की आवश्यकता है? और साथ ही साथ जिस प्रकार लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, आम नागरिक कहीं ना कहीं इससे हताहत हैं, डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, क्या सलाहें दी गई हैं इस गर्मी से बचने के लिए? देश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि टेम्परेचर 45 तक जा सकता है। और जहां तक भोपाल की बात करें तो मौसम विभाग का ही अलर्ट है कि 44.2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान पिछले 24 घंटों का है। और अगले 2 से 3 दिनों में भोपाल का ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अधिकतम रह सकता है। मतलब कितनी भीषणतम गर्मी पड़ रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही भीषणतम गर्मी अगले 2 से 3 दिनों तक और भोपाल में भी है और मध्य प्रदेश में भी जारी रहेगी। और जहां तक बात करें तो यह पूरा ग्लोबल वार्मिंग का असर है। ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी विशेषज्ञ न केवल मध्य प्रदेश में दे रहे हैं बल्कि देश भर में और दुनिया भर में दी जा रही है। भोपाल को वैसे भी काफी ग्रीन सिटी माना जाता है, यहाँ हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पेड़ लगे, लेकिन इसके बाद भी 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान ये बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना खतरनाक असर भोपाल जैसी ग्रीन सिटी में, जहां ग्रीनरी दूसरे शहरों की तुलना में, मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल हैं और भोपाल में सबसे ज्यादा ग्रीनरी है। इसके बाद भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम जाने का अलर्ट जारी किया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कितनी भीषणतम गर्मी भोपाल और मध्य प्रदेश में भी पड़ेगी। और जहां तक बात करें, हम आपको सड़क दिखाते हैं। आप देखिए, आमतौर पे 10 बजे के बाद का ये समय है, ऑफिस टाइम है, यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं खाली सड़क का अंदाजा। लोगों आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। आमतौर पे यहाँ ये लिंक रोड नंबर 1 का नजारा है। आगे आने जाने वाला रोड बोर्ड ऑफिस की तरफ जाता है। यहाँ गाड़ियों की 10 से 11 बजे के बीच भीड़ लगी रहती थी, लेकिन सड़क पूरी खाली है और जरूरी काम होने पे ही लोग घर से निकल रहे हैं। तो अंदाजा लगा जा सकता है, और बचाव के, धूप से बचने के पूरे साधन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भोपाल में किस तरह गर्मी से आम नागरिक त्रस्त है, परेशान है। जी बिल्कुल, अनुरोध माना जा सकता है कि बेहद संवेदनशील अब पर्यावरण हो चुका है। आपका धन्यवाद तीनों ही सहयोगियों का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।